अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचिंग विद अम्मी। तो आज हम कटिंग करेंगे उरेब गरारे की, जिसके लिए हमें बनारसी फैब्रिक लेना है 5 मीटर। अब हमने फैब्रिक को लंबाई में से इस तरह से फोल्ड करते हुए रख लेना है, ठीक है। यहाँ हमने अपर पार्ट की लेंथ निकालनी है। यहाँ हमने 20 इंचज़ पे मार्क किया है, 18 हमने तैयार रखना है। 2 इंचज़ बेल्ट और मार्जिन वगैरह में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ हम अपनी लेंथ के हिसाब से मार्क करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है ना। और ऊपर की साइड से भी इस तरह से स्ट्रेट लाइन करते हुए इसको हम काट के बराबर कर लेंगे, ओके। इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। अब हम इसको साइड में रख देंगे। अब हम इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं कलियों की कटिंग पर। अच्छा, इसमें हमने सबसे पहले कपड़े को इस तरह से लंबाई में रखते हुए तिरछा कॉर्नर कट कर लेंगे, ठीक है। आप चाहे तो डबल फोल्ड करके कर लें या सिंगल रख के कर लें। मैं सिंगल रख के करी थी। यह मैंने इंच टेप को इस तरह से तिरछा रखते हुए 26 इंचज़ पर मार्क किया था। 26 पर मार्क करने के बाद इसकी साइड की लेंथ हमारी 33 इंचज़ आई थी, ओके। अब हम इस कली को कट कर लेंगे। इसी कली के हेल्प से हम बाकी की 3 कलियाँ भी कट कर लेंगे। अच्छा, ये जो आपने कली की लेंथ जो मार्क करनी है, इसमें आपने जितनी आपने फुल लेंथ रखनी है अपने गरारे की, उसमें से आप अपर पार्ट की लेंथ निकाल दें और फिर आप कली की मार्किंग करें, ठीक है ना। तो कलियों की कटिंग में हम एक्स्ट्रा फैब्रिक ज़्यादा नहीं लेते हैं, क्योंकि और एक कपड़ा जो है चौड़ाई में वैसे ही पड़ जाता है। अच्छा, यहाँ 3 कलियाँ कट कर लेने के बाद फोर्थ कली पर हमारा यहाँ नीचे छोटा सा जॉइंट आया है। ये जॉइंट नॉर्मली आता ही है। यहाँ इसको हम बराबर करने के लिए अपने बचे हुए फैब्रिक में से इस तरह से कोना कट कर लेंगे, ठीक है। और इसको इसी तरह से हम यहाँ सिलाई लगा लेंगे, ओके। अब यहाँ जो हमने पहले एक तिरछा कोना कट किया था, उसको इस तरह से हम बराबर काट लेंगे, ठीक है। क्योंकि इसकी कलियाँ जो हमने अपर पार्ट में डालनी है। यहाँ अब हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और हमारा जो अपर पार्ट का फैब्रिक हमने पहले कट किया था उसको इस तरह से यहाँ रख लेंगे। आप चाहे तो ये जॉइंट 2 कलियों में भी लगा सकते हैं। आप जो आपने पहले फैब्रिक कट किया उसको थोड़ा चौड़ा करके रख लें, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ 4 जॉइंट डालने हैं तो मैं 4 फोल्ड करके रख रही हूँ। इस तरह से यहाँ हमने नी अराउंड जो लिया है 13 इंचज़ लिया है। 14 पर हमने मार्क किया है 1 इंचज़ मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा, ठीक है। हिप, इसका जो हिप साइज़ होगा वो आप अपने हिसाब से लें। वैसे तो मोस्टली गरारा लूज़ ही होता है, ये ज़्यादा फिटिंग में अच्छा नहीं लगता। रोयल गरारा जो होता है वो बहुत ज़्यादा लूज़ होता है। यहाँ अब हम इसकी इस तरह से मार्किंग करने के बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ जो हमने कलियाँ कट की थी उन पे इस तरह से सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद आप सबसे पहले हम इसके नीचे का जो घेरा जो है उसको नीचे से हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड हम सिंगल ही करेंगे, डबल फोल्ड पे हमने तुरपाई करनी है।
या इस तरह से हम नीचे घेरे को फोल्ड करने के लिए सिलाई लगा लेंगे। अब आ जाते हैं हम अपर पार्ट की स्टिचिंग पर। यहाँ जो हमने जॉइंट डालने हैं उन पर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने एक साइड का तैयार कर लिया है। इसी तरह से अब हम दूसरी साइड का भी तैयार कर लेंगे। दोनों साइड के तैयार कर लेने के बाद अब हम इसको इस तरह से ऊपर ऐसे रखते हुए यहाँ पर हम एक सिलाई लगा लेंगे। यहाँ इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। अब इसी तरह से हम इसकी दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से सिलाई लगा लेने के बाद अब हम इस पर सबसे पहले लेस लगाएंगे। यहाँ लेस लगाने के बाद अब हम इसकी यहाँ की भी सिलाई लगा लेंगे।
इस तरह से हमारा पार्ट तैयार हो गया है। इसके ऊपर से बेल्ट भी हमने फोल्ड कर ली है। अब हम इसमें घेरे को जॉइंट करेंगे। इसके घेरे को स्टिच करने के लिए आप चाहें तो पहले से अलग से प्लेट्स डाल के रख लें, फिर इसमें स्टिच कर दें, या साथ के साथ स्टिच कर लें। मैंने यहाँ प्लेट साथ के साथ स्टिच की थी। इस तरह से हम इसको घुमाते हुए इस तरह से प्लेट्स डालते रहेंगे, ठीक है। प्लेट्स डालने के बाद हमारा गरारा कुछ इस तरह से दिख रहा है।